हेलो दोस्तों। जब हम महाभारत के युद्ध की बात करते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। जब महाभारत के योद्धाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई योद्धाओं के नाम आते हैं, जैसे दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य एवं अन्य कई योद्धा। हम इन सभी योद्धाओं के नाम ध्यान आते ही यह भूल जाते हैं कि इसके अलावा इनसे भी अधिक पराक्रमी एवं शक्तिशाली योद्धा महाभारत के युद्ध में एक और था, जिसका नाम था बर्बरीक। हाँ, वही बर्बरीक जो घटोत्कच का बेटा और भीम का पौत्र था, जिसे हम आज के समय में खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बर्बरीक को खाटू श्याम नाम कैसे मिला और क्यों उनकी पूजा करने से और उनके दर्शन करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी बर्बरीक के बारे में जानेंगे कि उसे महाभारत में युद्ध क्यों नहीं लड़ने दिया गया और क्यों भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर दान में मांगा था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। महाभारत भारत का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक युद्ध था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो इस पृथ्वी पर न पहले कभी लड़ा गया और न भविष्य में लड़ा जाएगा। बर्बरीक की कहानी इसी महाभारत युद्ध से शुरू होती है। बर्बरीक का जीवन न केवल वीरता से भरा हुआ था, बल्कि यह भी बताया जाता है कि वह धर्म और कर्म के रास्ते पर किस तरह से चलना है उसके बारे में भी बताते हैं। बर्बरीक के पिता का नाम घटोत्कच और उनकी माता का नाम मौरवी था। बर्बरीक का नाम उनके महान गुणों एवं अद्वितीय शक्ति के कारण पूरे विश्व में प्रख्यात था। ऐसा माना जाता है कि बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी अत्यधिक ताकतवर और शक्तिशाली थे। वह बचपन में ही अत्यधिक साहसी और निडर बालक थे। युद्ध कला, तीरंदाजी और अन्य शास्त्रों में वह बहुत ही निपुण थे। बर्बरीक बहुत ही तपस्वी थे। वे अपने तपस्या के दम पर माँ जगदम्बा का दर्शन प्राप्त किए थे और उनकी इसी कठोर तपस्या के कारण माँ जगदम्बा ने उन्हें अजय होने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ साथ देवी ने बर्बरीक को 3 ऐसे बाण दिए थे जो अत्यधिक शक्तिशाली और विनाशकारी थे। बर्बरीक के इन्हीं तीनों बाणों के कारण उन्हें पूरे ब्रह्मांड में पराजित करना असंभव था। माँ जगदम्बा के आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करने के बाद वह अपनी माँ के पास जाते हैं और उन्हें अपने तीनों बाणों के बारे में और अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अपनी माँ से आज्ञा लेते हैं, तब बर्बरीक की माँ उनसे यह वचन मांगती है कि जो भी युद्ध में कमजोर पक्ष होगा तुम्हें उसी की ओर से युद्ध लड़ना होगा। बर्बरीक अपने माँ को यह वचन देकर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण को यह बात पहले से ही पता होता है। उन्हें बर्बरीक के इन तीनों बाणों की शक्तियों के बारे में पहले से ही ज्ञात हो जाता है। उन्हें पता था कि यदि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेंगे तो वो महाभारत के युद्ध का परिणाम एक पल में बदल सकते हैं। भगवान कृष्ण को यह पता था कि पहले बर्बरीक पांडवों की तरफ से ही युद्ध करेंगे, लेकिन जैसे ही कौरवों की सेना कमजोर पड़ेगी वह उनकी तरफ से युद्ध करने लगेंगे, जिसके कारण युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भगवान कृष्ण साधु का वेश बदलकर बर्बरीक की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। बर्बरीक अपनी तपस्या में लीन होते हैं। तभी भगवान कृष्ण साधु के वेश में बर्बरीक से उनकी शक्तियों का प्रमाण मांगने लगते हैं। तब बर्बरीक ने अपने तीनों बाणों की शक्तियां भगवान कृष्ण के सामने दिखाई। जब बर्बरीक ने अपने बाणों की शक्तियां भगवान के सामने दिखाई, तब भगवान कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं और बर्बरीक से उसका सिर दान में मांगते हैं। जब भगवान कृष्ण बर्बरीक से उसका सिर दान में मांगते हैं, तब बर्बरीक यह समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। तब वह साधु को अपने असली रूप में आने के लिए बोलते हैं। तब भगवान कृष्ण बर्बरीक को अपना असली रूप दिखाते हैं। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण के सामने अपना सिर दान देने से पहले यह शर्त रखी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। तब भगवान कृष्ण बर्बरीक को उसके शर्त के अनुसार यह आशीर्वाद देते हैं कि उसका सिर जीवित रहेगा और वह महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देख सकेगा। यह सुनते ही बर्बरीक अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होकर अपना सिर भगवान के चरणों में दान दे देते हैं। तब भगवान कृष्ण बर्बरीक के इस सर को कुरुक्षेत्र के पास
ऊंची चोटी पर रख देते हैं, जिससे बर्बरीक महाभारत का पूरा युद्ध देखते हैं। भगवान कृष्ण के कहने पर बर्बरीक ने अपना सर दान में दे दिया था। इसी कारण से भगवान कृष्ण उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि भविष्य में उन्हें उनके नाम से पूजा जाएगा। जो भी इनकी पूजा मन से करेगा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी आशीर्वाद के कारण बर्बरीक को बाद में खाटू श्याम जी के नाम से जाना गया। खाटू श्याम जी की पूजा जो मन से करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बर्बरीक का बलिदान आज भी याद किया जाता है। उनके अद्वितीय साहस और वीरता और बलिदान ने यह साबित कर दिया कि युद्ध केवल शरीर की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह आत्मा और नैतिकता की भी लड़ाई है। बर्बरीक के इस बलिदान ने महाभारत को और भी महान बना दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह बर्बरीक की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।